कल भी मैंने बुद्ध के, महावीर के, शंकराचार्य के, गोरखनाथ के उदाहरण देकर स्पष्ट करने की कोशिश की कि शिष्य का धर्म, शिष्य का कर्तव्य, शिष्य का जीवन, शिष्य का चिंतन क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। और उसमें एक नवीन चेतना, एक नवीन ज्ञान पैदा करने की जो क्रिया होती है वह दीक्षा संस्कार होता है। तो मुझे चलता है कि जब मैं आपको ये प्रवचन कहता हूं कि मैं आपको सिद्धाश्रम दीक्षा दे रहा हूं या सच्चिदानंद दर्शन दीक्षा दे रहा हूं, तो ये कहने के पीछे केवल एक पंक्ति नहीं होती, इसके पीछे लंबा चौड़ा एक संघर्ष बन जाता है। उस संघर्ष को आप नहीं देख पाते, उस संघर्ष को मुझे झेलना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है। ये संघर्ष की वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसी दीक्षा कैसे दे सकते हैं, ऐसा कैसे संभव है। और मैं उनको पूछता हूं कि ऐसी दीक्षा क्यों नहीं दे सकते, क्या तकलीफ है। इसको आप पकड़ के बैठ जाए, डोंट वरी, गिरेगा नहीं, और गिर जाएगा तो दिखा जाए आगे कोई ना, क्योंकि उनकी एक मान्यताएं रूढ़ हो गई है। सास की एक मान्यता रूढ़ हो गई, एक बहू घूंघट निकाले, अब बहू का सुंदर चेहरा है, वो चाहती है मेरा चेहरा सब देखें, अब तुम कह रहे घूंघट निकाल दो, तो वो तो गड़बड़। मगर एक संघर्ष है सास और बहू में जो पिछले 25,000 वर्षों में चलता है, अगले 25,000 वर्षों तक चलेगा ही। बहू को सास का नाम ले, आप आंख बंद करके कहें कि मैंने साधन देखा है तुम्हारे दोनों के बीच मतभेद, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई लड़ाई छोड़ी बात है ही नहीं। ये संघर्ष जो है, ये संघर्ष मुझे भी झेलना पड़ता है। जब मैं उन ऋषियों को, उन योगियों को जो 200 साल के, 100 साल के, मैं कहता हूं कि ये आ सकते हैं, वो कह रहे हैं कैसे आ सकते हैं, उनको आप ऐसी दीक्षा कैसे दे सकते हैं। उस लेवल को प्राप्त नहीं किया, उस साधना को प्राप्त नहीं किया, उस जगह नहीं पहुंचे, ज्ञान की उस चेतना को प्राप्त नहीं कर पाए, अभी उन्होंने उतनी दीक्षाएं प्राप्त नहीं कर पाई, आप इस दीक्षा को देने जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका, कौन सा सिस्टम है, ये कौन सी परंपरा है, आप परंपरा तोड़ रहे हैं। और मैं उनको यही कहता हूं कि जो विद्रोही होता है वो पगडंडी पे चलता ही नहीं है, जो नई पगडंडी बनाता है वो अपने आप में व्यक्तित्व कहलाता है। चलते हुए पगडंडी पे खैर ये मेरा और उनका संघर्ष है, थोड़े दिनों तक चलेगा, तब तक चलेगा जब आप मेरे साथ वहां तक नहीं चलेंगे। तब तक जब आप वो देख लेंगे तब एक एहसास हो जाएगा कि अब ये निश्चय जो निश्चय कर लिया है वो करेगा ही करेगा। अब ये लोग आएंगे यहां तो आएंगे ही, अब इनको रोक नहीं सकते। विधाता से प्रार्थना इतनी है कि वह कुछ क्षण मुझे और दे, जीवन के कुछ समय और दे, कि मैं तुम लोगों को जो वचन दिया है मैं उस वचन को पूरा कर सकूं। और ऐसा होगा, जहां पर निश्चयता है वहां कोई परिस्थिति, कोई समस्या, कोई बाधा बीच में खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए कल रात भी बड़ी कसमकस, बड़ा संघर्ष रहा। उन्होंने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसी दीक्षा नहीं दी जा सकती। मैंने कहा आप गलत बोल रहे हैं, ऐसी ही दीक्षा दी जा सकती है। उनके और आपके बीच में मैं खड़ा हूं, और जो होगा उस बात को मैं झेलूंगा। आप तक नहीं पहुंचेंगी बात, मगर फिर भी हम अपने आप में स्वर्णमयी बन सकें, चेतना युक्त बन सकें, आप में कुछ तथ्य हो सके। बिल्कुल खोटे सिक्के को मैं 1 या 2 बार चला सकूंगा, 25 बार नहीं चला सकूंगा। थोड़ा सा तो उसमें सहीपन हो,
एक आने पर भी सहीपन होगा तो मैं चला लूंगा, पर आप तो बिल्कुल एकदम घिसे हुए, ऐसा सिक्का कि मतलब जिधर से देखो उधर से कुछ दिखे ही नहीं। तब कहने के लिए कुछ क्षण नहीं रह पाता। तब कहते हैं कि आप कि इनको क्या चेतना है, इनको मौन चेतना, ये बोलते नहीं है, बहुत विद्वान, कम बोलते हैं, पर है बहुत उच्च कोटि के योगी हैं, आप नहीं जानते हैं। क्या जो कुछ होगा वो कुछ देखेंगे। दीक्षा तो आपको देंगे, गारंटी के साथ दीक्षा आज देंगे, और मुझे विश्वास है कि इस दीक्षा के अवसर पर मैं तो सिद्धाश्रम के उन समस्त योगियों को भी, सन्यासियों को भी, जिन्होंने कल मेरे साथ वाद विवाद किया, और भगवत्पाद गुरुदेव को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वे स्वयं उपस्थित हों। इन शिष्यों को आशीर्वाद दें, जो भी हैं ये अपने आप में एक एफेक्शन लिए हुए हैं, एक प्यार लिए हुए हैं, एक अटैचमेंट लिए हुए हैं। इनके पास ज्ञान और चेतना बड़ी नहीं है, मगर आंसुओं की झलमलाहट जरूर है। उनके हृदय में एक उच्छ्वास जरूर है। यह भी अपने आप में एक पूंजी है जिसको मैं अनुभव कर सकता हूं एक गुरु के रूप में। जब आप दौड़ के मुझे मिलते हैं तब भी, जब आप मुझे पत्र लिखते हैं तब भी, जब आप टेलीफोन करते हैं तब भी, तब आप मुझे बीमार, दुखी, बीमार, असक्त देखते हैं तब भी, और जब आप मुझे मुस्कुराता हुआ देखते हैं तब भी। हर क्षण, हर रंग में मैं आपके साथ जब होता हूं तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच हूं, और परिवार को अलग रह करके न मैं अपनी खुद की कल्पना कर सकता हूं, न मुझे इसकी आवश्यकता है। मैंने सिद्धाश्रम को देखा है, बहुत अच्छी तरह से देखा है। उन लोगों ने जो नहीं देखा उससे 100 गुना ज्यादा अच्छी तरह से देखा है। इसलिए मुझे इस बात की परवाह है ही नहीं कि सिद्धाश्रम के योगी क्या सोच लेंगे। उनमें इतनी अभी क्षमता पैदा नहीं हुई कि जो मेरे बारे में बात सोच सके। होगा, और कुछ लोगों के पास पादुकाएं भी होंगी। इन पादुकाओं के बारे में भी मैं आपको स्पष्ट समझा दूं कि ये तुम्हारे इतिहास की और जीवन की एक धरोहर बनेगी कभी न कभी। और इसको उतना ही, जब राम वनवास चले गए, जब अयोध्या में कोई राज्य करने वाला मिला नहीं, रहा नहीं, तो भरत ने उन पादुकाओं को उस आसन पर बिठा करके ऐसा ही एहसास किया कि जैसे स्वयं भगवान श्री रामचंद्र बैठे हुए हैं, अयोध्या का राज्य कार्य चला रहे हैं। उनको भी एक अपने घर के पूजा स्थान में उच्च स्थान देकर के ऐसा ही एहसास करना चाहिए कि हर क्षण गुरुदेव के चरण, गुरुदेव का शरीर, गुरुदेव की आत्मा मेरे इस घर में विद्यमान है। वे अपने आप मार्गदर्शन करेंगे, मेरा जीवन सुखमय, मेरा जीवन उन्नतिमय, मेरा जीवन पूर्णता में बनाए रख सकेंगे। इसलिए मैं उसका भी पूजन संपन्न करवाऊंगा। और जो ये यंत्र है, यह यंत्र भी अपने आप में सिद्धाश्रम प्राप्ति के लिए अत्यंत अनुकूल सुविधा के माध्यम से सिद्धाश्रम पहुंच सके, उनको आह्वान कर सके अपने पूर्वजों का, जिनका तुम्हारा गोत्र है। ये तुम भारद्वाज गोत्र के हो, या तुम गर्ग गोत्र के हो, या तुम कणाद गोत्र के हो, या वशिष्ठ गोत्र के हो, तुम्हारे पूर्वज स्वयं तुम्हें देख सकें कि तुम्हारी पीढ़ियां अपने आप में कितनी पुण्यशाली हैं कि मैं सिद्धाश्रम स्तवन को पढ़ करके अपने पूर्वजों के पास अपनी आवाज पहुंचाने की क्षमता रखती है। इसलिए मैं सिद्धाश्रम स्तवन का जो 5 श्लोक है, उन 5 श्लोकों का पाठ कर रहा हूं, बोल रहा हूं। आप संपूर्ण पवित्रता के साथ मेरे साथ बैठे, भावनाओं के साथ बैठे, आपका मानस बिल्कुल मेरे साथ जुड़ा हुआ हो, शरीर का अंग प्रत्यंग आप हिले डुले नहीं,
ये शरीर आप साधक है। साधक का मतलब है शरीर को साधयति स साधक। जो शरीर साधक है, मैं बैठा हूं तो 5 घंटे अगर बैठा रहूं तो बैठा रहूंगा, फिर इस प्रकार से बार बार हिला लूंगा नहीं, बड़ा की तरह नहीं जी लूंगा। ये छोटा सा जीवन का क्षण है कि हम साधक बन करके खड़े रह सकें, अपने पूर्वजों के दर्शन कर सकें, अपने पूर्वजों को आह्वान कर सकें, उनको यहाँ स्थापन कर सकें, बुला सकें और उस दीक्षा को प्राप्त कर सकें। सिद्धासमोऽयं परमं पवित्रं प्रदेयं क्षणैर्वै चिन्त्यं चिन्त्यं ऋषयो सदां पूर्वमदैव रूपम् देवो त्वमेवं शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सदिव्यभूमं विचिन्त्य रूपम् सदा वै परिपूर्णनित्यं देवो न देव दुर्लभमेव नित्यं पूर्णं सदा वै पूर्णं सदा वै त्वमेव माता च पिता न चिन्त्यं च देहं सिद्धाश्रमोऽयम् अनिन्द्यम् अचिन्त्यम् अविरूपकल्पम् सदैवं प्रणम्यं सदैवं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धुश्च सखा पुण्यभूमिं ज्ञानं विचर्यं सूर्यो सदान्ते भवदैव तुल्यं समुद्रोऽवतां पूर्णमदैव रूपं सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा भाग्यरूपं यजिह्वा स्वरूपं यवाणी स्वरूपं गुरुर्वै स्वरूपं देवस्वरूपं आत्मस्वरूपं सिद्धाश्रमोऽयं प्रणमं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। और सिद्धाश्रम तुरंत के बाद हम अत्यंत हाथ जोड़ते हुए विनीत कंठ से पूर्ण भावनाओं के साथ, हृदय के साथ, पूर्ण सम्मान और निश्चिंतता के साथ सिद्धाश्रम के आराध्य देव भगवत्पाद गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद जी का आह्वान आपकी तरफ से मैं उन श्लोकों के माध्यम से करूंगा जिसके माध्यम से वे अवश्य ही शिष्य की आवाज सुनते ही हैं, क्योंकि वे स्वयं
परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जागृय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।